सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंचे और मीठे स्वर में मिलकर बोलना जयकारा। गुरुमुखों, नाम सिमरन में इतनी शक्ति होती है कि पत्थर भी पानी में तैरने लगते हैं। भगवान के नाम का जाप सभी विकारों को मिटाकर उसके हृदय में दया, क्षमा और निष्कामता ऐसे कई गुणों को प्रकट करता है। नाम की कमाई से पुराने संस्कार, पुराने पाप कर्म कटते जाते हैं और मनुष्य के सोए हुए भाग्य को भी जगा देते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर जाती हैं, ऐसे ही नाम जाप की तरंगे हमारे अंतर्मन में गहरे उतर जाते हैं और पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं। इससे हमारे अंदर एक आत्मिक शक्ति प्रकट होने लगती है और उससे बुद्धि का विकास होने लगता है। और जब बुद्धि का विकास होना शुरू होता है तो सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में हमें मदद मिलने लगती है। जैसे पानी की एक बूंद को बाष्प बनाने से उसमें 1300 गुना शक्ति आ जाती है, वैसे ही गुरु का नाम जितनी गहराई से जपा जाता है उसका प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होता है। गहराई से नाम की कमाई करने से मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता सभी सफलताओं की जननी होती है। नाम की कमाई से और उसके जाप से मनुष्य का मन निर्मल होने लगता है। उसके अंदर के रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं। दुख, चिंता, भय, रोग ऐसे कई तरह के अंधकार विनष्ट होने लगते हैं। मीराबाई ने भी नाम की कमाई करके ही इतनी ऊंचाई पाई थी। संत तुलसीदास जी ने भी नाम की कमाई से ही अपने अंदर की शक्ति को विकसित किया था। लक्ष्मण जी ने भगवान के नाम का ध्यान करके ही सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। तो लंकाधिपति रावण, जो कि सारी मायावी विद्याओं का जानकार था, उस लक्ष्मण रेखा को लांघ न सका। वो शक्ति कौन सी थी? वो शक्ति भगवान के नाम की थी, उनके ध्यान की थी। भगवान के नाम की महिमा बेअंत है। महर्षि नारद मुनि, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, हनुमान जी, अजामिल, गिद्ध जटायु, केवट, बिल्ली शबरी, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने भगवान का नाम जप करके, उनकी नाम की कमाई करके ही भगवान को प्राप्त किया। भगवान का दिया हुआ नाम ऐसी औषधि है जिसके जपने से सारे दुख दर्द खुद ही विनष्ट हो जाते हैं। जहाँ न कोई चिकित्सा काम आती है, न डॉक्टर काम आते हैं, वहाँ सिर्फ काम आता है तो भगवान का दिया हुआ नाम। आप अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए नाम की कमाई करते जाओ। भगवान के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति प्रीति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, और जहाँ प्रेम बढ़ेगा वहाँ मन लगेगा, और जहाँ मन लगेगा वहाँ आसानी से साधना होने लगेगी। कई लोग कहते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता। अब मन नहीं लगता क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम ही नहीं है। फिर भी जप करते जाओ, पाप कटते जाएंगे। धीरे धीरे भगवान के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम बढ़ते जाएगा, और प्रेम बढ़ेगा तो मन स्वतः ही लगते जाएगा। जैसे पंखा चालू करने के लिए सिर्फ हमें बटन चालू करने की देरी होती है,
और बटन चालू होते ही पंखा अपने आप ही चलने लगता है। वैसे ही शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होती है, फिर ध्यान सिमरन अपने आप सारा दिन चलता रहता है। वैसे ही सिमरन की चाह का बटन हमें चालू करने की देरी है, फिर सिमरन रूपी पंखा भी अपने आप चलता रहेगा। संत कबीर जी भी अपनी वाणी में कथन करते हुए कहते हैं कि सिमरन की सुधि यूं करो जैसे गागर पनिहार। सिमरन हमें ऐसे करना है जैसे कोई स्त्री अपनी सहेलियों के साथ पानी की गागर लिए हुए सिर पर रखकर जाती हुई बातचीत भी करते जाती हैं और चलती भी है, परंतु उसकी जो सुरती होती है वो गागर के पानी की तरफ होती है, उसके गागर का पानी छलकता भी नहीं है। वैसे ही हमें संसार के सभी कार्य करते हुए अपनी सुरती को अपने मालिक के चरणों में, अपने सदगुरु के चरणों में लगाए रखना चाहिए और सिमरन करते रहना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, उसका ध्यान डॉक्टरी की तरफ ही रहता है। वकील बनने वाला अपने ख्याल को वकालत में ही रखता है। ऐसे ही इंजीनियर बनने वाला जो विद्यार्थी है, उसके जो पूरे दिन के जो ख्यालात हैं अपने अध्ययन की तरफ ही रहता है। उसी प्रकार हम जीवों को भी अपने इंसानी जामे के मकसद और परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य लेकर ही चलना है। हमारे सारे दिन के ख्यालात सिमरन में ही टिके रहेंगे। संत महापुरुष अक्सर अपने वचनों में हमें समझाते आते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते अपनी सुरती नाम के सिमरन के साथ जोड़ के रखो। ऐसे नाम की कमाई करने वाले ही कोई विरले गुरमुखी होते हैं। तो विचार करें, क्या हम भी उन विरले गुरमुखों में शामिल हैं जो मालिक को प्यारे होते हैं? आखिर हम भी तो चाहते हैं कि दिन भर के काम काज करते हुए हम भी उस नाम सिमरन से जुड़े, उस ताकत से जुड़े जो हर वक्त हमारा ख्याल श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में लगा रहे हैं। परंतु आखिर हमसे ये क्यों नहीं हो पाता? कहाँ कमी है? उस कमी को तो हमें स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा और उसे तुरंत दूर करना पड़ेगा। वो कमी कौन सी है? दुनियादारी के ख्यालात। जब तक हम अपनी सुरती को दुनियावी विचारों से, उनके ख्यालातों से हटाएंगे नहीं, तब तक ध्यान में मन लगेगा नहीं।